दोस्तों, केंद्र सरकार ने शुरू की है खास किसान रेल सेवा और इसका टारगेट है 2022 तक किसानों की आय को दुगना करना। इस ट्रेन के जरिए किसान की खराब हो सकने वाली फसलों को और अन्य सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाएगा समय के अंदर। इस खास ट्रेन को नेशनल कोल्ड सप्लाई चेन के दृष्टिकोण से शुरू किया गया है, जिसमें रेफ्रिजरेटर पार्सल वैन है। इस ट्रेन के जरिए फल, सब्जियां और अनाज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में काफ़ी सहूलियत मिलेगी, जिससे किसानों के नुकसान में गिरावट आएगी। आमतौर पर इस तरह के ट्रांसपोर्टेशन के लिए किसान ट्रक आदि सेवाओं का सहारा लेते हैं, जिसमें उनकी फसल के खराब होने के चांस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये ट्रक आमतौर पर साधारण होते हैं और वातानुकूलित पार्सल ट्रकों की सेवाएं किसानों के लिए काफ़ी महंगी पड़ती हैं। इस ट्रेन के इस्तेमाल के बाद किसानों को अपने माल को एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाने के लिए मंडी कानून के पचड़े में नहीं पड़ना पड़ेगा। किसानों के लिए चलाई जा रही इस खास ट्रेन का भाड़ा भी रियायती रखे जाने की उम्मीद है। पहली किसान ट्रेन देवलाली स्टेशन से निकालने के बाद नासिक रोड, मनमाड के साथ ही कई अन्य स्टेशनों के साथ प्रयागराज और बक्सर जैसे स्टेशनों पर भी रुकेगी। ऐसे में जिन स्टेशनों पर यह ट्रेन रुकेगी, वहां के किसान इस रेल सेवा का लाभ आसानी से उठा सकेंगे। इस बीच सेंट्रल रेलवे ने किसानों और मार्केट कमेटियों से इस सेवा का लाभ लेने के उद्देश्य से आगे आने के लिए कहा है। फिलहाल देववाली और दानापुर स्टेशनों के बीच इस सेवा की बात करें तो यह महाराष्ट्र से अंगूर और प्याज लेकर यह ट्रेन चलेगी और वहीं वापसी में इस ट्रेन में पान, मखाना और मछली जैसी सामग्री यह ट्रेन वापस लेके आएगी। मुद्दे की बात यह है कि केंद्र सरकार साल 2022 तक देश में किसानों की आय को दुगना करने के उद्देश्य से आगे बढ़ रही है और यह किसान रेल सेवा भी इसी का एक हिस्सा है। केंद्र सरकार द्वारा इस साल के बजट में किसान रेल सेवा की घोषणा की गई थी, जिसके संचालन के लिए पीपीपी मॉडल को अपनाने की बात हुई थी। दोस्तों, ये एक अच्छा पहल है केंद्र सरकार के द्वारा किसानों की आय बढ़ाने के लिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।